हेलो, नमस्ते टू ऑल व्यूअर्स जो मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। और लाइक करना और डिसलाइक करना ये तो व्यूअर्स के हाथ में होता है और ये उनका राइट्स भी है, क्योंकि भैया जिसे जो पसंद आएगा वो उसे ही लाइक करेंगे ना। अच्छा ठीक है, हम लोग आज के मेन अपना टॉपिक पे आते हैं। आज हम मेरा टॉपिक है थिंक बिफोर गेटिंग ए मैरिड। थिंक बिफोर गेटिंग ए मैरिड। मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब भी आप शादी करते हैं उससे पहले ज़रूर से एक बार सोचिए। वैसे तो हमें बहुत सारा कुछ सोचना चाहिए जब हम मैरिड लाइफ में एंटर करते हैं लेकिन जिस समय अभी की जो परिस्थिति है उसको देखते हुए हम एक ही बात पर डिस्कस कर सकते हैं। डिवोर्स रेट, जो डिवोर्स रेट है इस समय हमारे कंट्री में बहुत फास्ट बढ़ रहा है। पहले अगर आप देखें 20वीं सेंचुरी में तो डिवोर्स रेट का जो स्तर था बहुत कम था एज़ कम्पेयर टू जो अभी। इसके पीछे का कारण जो मुझे समझ में आता है मैं आपको वो आपसे साझा करूँगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, प्लीज़ आप तो कीप पेशेंस एंड लिसन माय ओपिनियन। हो सकता है मैं मेरी बातों से आप 100% सही सहमत नहीं भी हो सकते हैं, पर मेरे विचारों को आपको एक बार सुनना चाहिए और उन पे गहन चिंतन करना चाहिए। और आपको लगेगा कि नहीं कुछ परसेंटेज तो ज़रूर मेरी बात भी सही होगी, लेकिन किसी-किसी के लिए 100% सही हो सकता है, किसी के लिए 20। वो डिपेंड करता है कि किस तरह से मेरी बातों को व्यूअर्स सोचते हैं या समझते हैं या उनको ये देखते हैं। तो हम थोड़ा-सा पीछे से क चलते हैं ताकि हम लोग अपने गहराई से पता कर सकें, तो हम लोग तो पीछे चलेंगे, ठीक है? तो हम शुरू समय से अगर देखते आएँ, जो हमारा कंट्री है भारत, जो हिंदुस्तान और इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर हम लोग देखेंगे पिछले जो पिछले जनरेशन से देखेंगे, पिछले ये जब से हमारा सभ्यता स्टार्ट हुआ है, हमारा सनातन सभ्यता, पुरातन से, तो उस समय से हमारे पूर्वज या हम पूर्वज से जो हमारे भगवान हैं, जो हमारे इष्ट देवता हैं, उन्होंने हमको इस तरह से सामाजिक में बनाया था कि समाज एक पुरुष प्रधान देश है। क्या है? पुरुष प्रधान देश बना कर दिया था उन्होंने। पर धीरे-धीरे हमने इसे पुरुष प्रधान देश से हम लोग क्या किए कि महिलाओं को सशक्ति करने के चक्कर में, और उनको बिल्ड करना ज़रूरी भी था, तो उनको सशक्ति करने के चक्कर में उन्होंने बहुत सारे फ्रीडम देते गए लड़कियों को, बहुत सारे फ्रीडम देते गए। तो ताकि वो लोग भी अपने आप को डेवलप कर सके और वो लोग धीरे-धीरे वो लोग अपने एज़ इक्वल टू जेंट्स वो भी समाज में अपना सर उठाएँ और अपनी बातों या अपने जो भी समस्या को रखें ताकि उसको सॉर्ट आउट किया जाए, उसका समाधान किया जाए। तो ये चलता हुआ आया और अब क्या है कि धीरे-धीरे ये अब लड़का और लड़की समान जगह पे आ चुके हैं और सबको इक्वली राइट है इस समय। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप ध्यान से अगर तो सोचेंगे, तो अभी क्या हो रहा है, पहले तो था कि मेल डोमिनेंट कंट्री, इंडिया वाज़ ए मेन डोमिनेंट कंट्री, मतलब जहाँ पुरुष रूल करते हैं या पुरुष प्रधान देश है। लेकिन इस समय चेंज हो चुका है। हमारा देश नहीं भी तो मैं बोलूँगा 80% चेंज हो चुका है। अभी ये कंट्री हमारा फीमेल डोमिनेंट कंट्री बन चुका है। ये बात स्वीकारने में आपको बहुत ही कष्ट होगा, क्योंकि आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस कीजिएगा तो ही पता चलेगा। चलिए ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप अपने घर पे देखिए, अपना घर पे ही आप देखिए पहला कि किसका रूल चल रहा है। इफ़ आई एम श्योर 100% जो आपकी फीमेल्स हैं, उनका ही रूल चल रहा होगा।
और एक कदम आगे बढ़ के देखिए, जो आपके नेबरहुड्स हैं, उनके फैमिली में, वहाँ पर भी देखिए, वहाँ पर भी किसका रूल चल रहा होगा? वहाँ के जो फीमेल हैं, उनका रूल चल रहा होगा। ऐसी बात नहीं कि 100% चल रहा होगा, हो सकता है कहीं पे 80%, कहीं पे 90%। धीरे-धीरे क्या हो रहा है, जो ये मेल का जो रूलिंग कैपेसिटी है या अपने घर को संतुलन करना या उसको चलाने का, वो धीरे-धीरे लड़कियाँ अपने ऊपर ले रहे हैं। और मैं क्या बोलूँ, कहावत एक ऐसे है कि जो पुरुष वर्ग होते हैं वो लोग समाज को लेके चलते हैं और उनको देखते हुए सारे ही कार्य को अपना गति देते हैं, सामाजिक तथ्य को देखते हुए, और उस प्रकार से अपने परिवार के लिए वो लोग डिसीजन लेते हैं। लेकिन ये फीमेल लोग क्या होते हैं कि ये जज्बाती होते हैं, ये इमोशनल होते हैं, और ये क्या करते हैं कि वो अपने तक ही निमित्त रख करके सारे डिसीजन लेते हैं सारे परिवार का। तो कहीं न कहीं ये भी एक कारण हो सकता है कि हमारा देश धीरे-धीरे फीमेल डोमिनेटिंग कंट्री बन रहा है, मतलब महिला रूलिंग ये कंट्री बन रहा है, मतलब जहाँ पे महिला परिवार को लीड करने या लीड कर रहे हैं। देखिए, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, पर जो दिख रहा है। और एक नेक्स्ट लेवल का हम और एक एग्जांपल लेते हैं, ये भी आपको मानना पड़ेगा। अभी का डेट में लड़का लोग ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है गर्लफ्रेंड बनाने में। यही बशर्ते इसका जस्ट अपोज़िट, लड़कियाँ ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं बॉयफ्रेंड बनाने में। यहाँ तक कि लड़की-लड़की में लड़ाई हो जा रही है, एक-एक लड़के पे। हो सकता है आपको लग रहा है कि मैं बना के बोल रहा हूँ, पर बना के नहीं बोल रहा हूँ ये सर, ये रियल घटना है। मैंने बहुत सारे केस देख चुके हैं, जहाँ पे गर्ल्स आर फाइटिंग फॉर बॉयज़। पहले एक समय था कि लड़के-लड़के लड़ाई करते थे, एक लड़की के लिए, कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। लेकिन आज के डेट में क्या है, लड़कियाँ भी फाइट कर रहे हैं लड़कों के लिए, कि नहीं ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है। तो कहीं न कहीं वो रूल करना चाहते हैं अपने आप में। और देखिए, और भी एग्ज़ाम्पल लेते हैं। आप जब हमारा कंट्री को इंदिरा गांधी रूल कर रही थी, तब भी आपको पता है कि हमारा देश का जो स्थिति था उतना कुछ ख़ास नहीं रहा। उसके बाद सोनिया गांधी आई, वो भी हमारे देश को रूल कर रही थी। तो भी हमारा देश में वो जो डेवलपमेंट या जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया। क्योंकि लड़कियां लोग, देखिए मैं लड़कियों को ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो उनका जो कोई भी चीज़ को लेकर डिसीजन लेने का कैपेसिटी, वो थोड़ा से उतना क्या बोलेंगे, सोशल नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। क्योंकि बॉयज़ जो भी डिसीजन लेते हैं वो तो सोशल होकर लेते हैं, सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सोसाइटी को इससे क्या बेनिफिट होगा, इस तरह से लोग सोच के। लेकिन फीमेल वर्ग जो होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा अपनी इमोशनल, अपनी फैमिली तक का ही सोच के जो भी डिसीजन लेते हैं इस प्रकार से लेते हैं। तो मेरा तो मानना यही है कि जो मैक्सिमम डिवोर्स का केस आ रहे हैं, बेसिकली क्या हो रहा है, जो कोई भी परिवार को चलाने के लिए जो एक पुरुष का लीडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, वहाँ पे लड़कियाँ जब इस रोल को निभाते हैं, वो लोग जब रूल करना चाहते हैं अपना फैमिली को, तो यहाँ पे हो सकता है ये पॉइंट एक लगता है कि जिसकी वजह से केस ऑफ डिवोर्स बढ़ रहे हैं। क्योंकि लड़के लोग हर एक टर्म एंड कंडीशन को कहते हैं एक्सेप्ट कर स्वीकार करते हैं और चीज़ों को अकॉर्डिंग टू मैनेज करते हैं सब कुछ को। लेकिन लड़कियाँ बर्दाश्त नहीं करती हैं, फिर कोई चीज़ को मैनेज नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से लोग क्या बोलते हैं कि डिवोर्स वो लोग फाइल करते हैं। मैक्सिमम जो डिवोर्स फाइल किया जाता है वो फ्रॉम गर्ल्स साइड ओनली, बॉयज़ साइड से बहुत कम ही डिवोर्स फाइल होता है। देखिए, मैं हर एक लड़की को इस तरह से नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन जो दिख रहा है इस समय में,
उसको लेते हुए मैं बोल रहा हूँ। तो मेरा बोलने का यही मतलब है कि अब जो डिवोर्स का जो केसेस बढ़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो हमारा जो मेल डोमिनेंट कंट्री से अब क्या हो रहा है, ये फीमेल डोमिनेंट बन जा रहा है। तो मैं बोलता हूँ आप जो भी शादी कर रहे हैं या शादी करेंगे, मैं तो उनसे बोलूँगा कि प्लीज़ आप शादी करने के बाद आप अपना जो फैमिली को आप खुद रूल कीजिए, उसको लीड लीजिए, बजाए कि आप अपने वाइफ़ को उस भार को मत सौंपिए। क्योंकि अगर वो इस दत इस कर्तव्य को अगर निभाते हैं, इस फ़र्ज़ को अगर आपकी वाइफ़ करेगी, लीडिंग करने के, आपको घर को लीड करेगी, तो डेफ़िनेटली ये आपका घर स्मूथली रन नहीं करेगा और डिवोर्स के केसेस आ सकते हैं। जहाँ आपकी पत्नी गलती करेगी, वहाँ आप अगर ज़्यादा ऊँची आवाज़ में बोलते हैं या रोकते हैं, तो आपसे वो डिवोर्स लेने के लिए फाइल करेगी या इस तरह से आपको दबाने की कोशिश करेगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप शुरू से ही जो लीडिंग वाला कैपेसिटी है, लीड करने का, रूल करने का, वो आप अपने अंदर रखें, अपने फैमिली के लिए। तो मेरा तो बस यही एक लगता है कि अभी जो हमारे देश में डिवोर्स केस बढ़ रहे हैं, और मेरे ख्याल से लगता है अगर इसी तरह से हमारा जो भारत के फैमिली में अगर जो लड़कियां इस तरह से रूल करेंगे अपने परिवार को, तो फिर ये डिवोर्स केस और बढ़ता हुआ जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि लड़के लोग का जो डिसीजन कैपेसिटी होता है और वो लोग दीर्घ दृष्टि को करते हैं, रखते हैं लड़के लोग थोड़ा से। वो आगे का सोचते हैं कि आगे क्या हो सकता है, समाज में क्या हो सकता है। वो समाज और आगे को लेके सोचते हैं और इस तरह से डिसीजन लेते हैं। लेकिन लड़कियाँ क्या होती हैं, प्रेजेंट टाइम को देखते हैं और उसपे उसका कितना फ़ायदा हो रहा है, इस चीज़ को सोचते हुए सारे डिसीजन लेते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट आता है उनके फैमिली में और उसकी वजह से सोसाइटी में। तो मेरा बोलने का एक ही तात्पर्य है कि सारे भी जितने भी फैमिली के लड़के लोग हैं, आप लोग अपने घर को लीड कीजिए और ये बखूबी से निभाइए, अच्छी तरह से निभाइए, जिससे कि आपका फैमिली बना रहे, सुखी रहे। थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे विचारों पे ज़रूर आप लोग भी विचार कीजिए। धन्यवाद।